इसकी आवाज़ भी बंद करवा दे भाई, ये फुट फुट। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुमलों की सरकार है। यहाँ तक कि ये लोग कहते थे महंगाई और बेरोजगारी, अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मगर ना तो इन्होंने बेरोजगारी पे कोई काम किया, ना महंगाई पे कोई बात किया, सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी पर जुमले के सिवाय जनता को कुछ नहीं मिला। ये वही मोदी साहब है 2014 में कहता था मैं आई साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, नौकरी दूंगा। कोई नौकरी नहीं। ये कहते थे 55-56 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल महंगा है, हम 35 रुपये लीटर देंगे। वो आपके सामने है, 90 पार कर दिया। और यूँ कहते थे रसोई गैस सिलेंडर 400 रुपये महंगा है, हम 400 रुपये रसोई गैस सिलेंडर के बजाय हम 250 करेंगे। पहले 1150 पार, फिर कम कर दिया, फिर 1000 पार, फिर 100 रुपये कम कर दिया, आज 900 के लगभग। मैं पूछना चाहता हूँ, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत किसने बढ़ाई? केंद्र सरकार मोदी साहब ने बढ़ाई। जो 250 रुपये करते थे कहाँ गए? राजस्थान के अंदर चुनाव के अंदर घोषणा पत्र के अंदर घोषणा की, बड़े बड़े होल्डिंग लगाए, 450 रुपये रसोई गैस सिलेंडर दूंगा। आज मैंने राजस्थान से पूछ के आया 3 बार भाई क्या पोजीशन है, बोला वो तो जुमला हो गया जी, कोई सुना ही नहीं, खुली घोषणा। और मोदी जी कहता मेरी गारंटी 450 रुपये सिलेंडर की, मोदी की गारंटी। या तो मोदी की गारंटी है भाई, आपके सामने सिर्फ गुमराह करने के सिवाय, भाई को भाई से भिड़ाने के सिवाय इस सरकार ने कोई काम किया तो बता दो। 9.5 साल के अंदर आपके बीच बैठा हूं, कोई बात गलत तो टोक लेना। 9.5 साल में 1 रुपए की कोई छूट दी हो तो बता दे भाई। 9.5 साल के अंदर नए नए टैक्स लगाकर, टैक्सों में बढ़ोतरी करके जनता की कमर तोड़ने का काम इस सरकार ने किया। इस निकम्मी सरकार ने यहाँ तक दूध, दही, लस्सी, कपड़ा, चीनी पर कभी टैक्स नहीं था, उसके ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगाकर 5% GST लगाकर गरीबों का मुंह का निवाला छीनने का काम किया। और ये खट्टर बाबा, इसने पिछली सरकार ने हमने दाल पर, खल पर, सब्जी फल पर, सभी आइटमों पर टैक्स मुक्त करवाया था, अनेकों वस्तुओं पर टैक्स हटवाया था। इसने सब्जी में फल के ऊपर भी मार्केट फीस लगाकर गरीबों की थाली के ऊपर सब्जी का निवाला छीनने का काम इस खट्टर सरकार ने किया है। मैं बताना चाहता हूं, केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर हम 2 करोड़ की बात तो नहीं करते, 30 लाख जो खाली पद पड़े हैं उनको सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। हरियाणा सरकार के अंदर पेपर लीक घोटाला, 37 पेपर लीक हुए। पेपर लीक ना हो उसके लिए कानून बनाएंगे भाई। जो आदमी मतलब पेपर में बैठ गया नौकरी, उस पर कोई ऐसा नियम बनाएंगे, पेपर लीक कानून लेके आ रहे हैं। उसके अलावा अनेकों योजना और भी लेके आ रहे हैं। 5000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय कोष स्टार्टअप जिसको बोलते हैं, जिला स्तर के ऊपर युवाओं के लिए, वो भी लेके आ रहे हैं। और यहाँ तक कि हरियाणा के अंदर आपके सामने 1966 से लेके 2014 48 साल के अंदर सिर्फ कर्जा 70,000 रुपये, 70,000 रुपये कर्जा प्रदेश की जनता के ऊपर था। इस निकम्मी सरकार ने मलाई खा खा के 4,51,368 करोड़ रुपए का
जनता के ऊपर कर्जा लाद दिया। ना कोई यूनिवर्सिटी बनाई, ना कोई बिजली का थर्मो प्लांट, एक भी बिजली का यूं थर्मो प्लांट लगाया हो, ना कोई टैक्स में राहत दी, नए नए टैक्स आपने लगा दिए। पेट्रोल डीजल के ऊपर आपने जहाँ तक कि वेट कर था वो दुगुना कर दिया। यहाँ तक कि एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल के ऊपर 800% उसके ऊपर आपने वो बढ़ा दी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, इस सरकार ने सिर्फ जनता के ऊपर आर्थिक बोझ डालने का काम किया है, खजाने पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया है। और एक बात और कहता हूँ, जनता के आशीर्वाद से, आपके सहयोग से हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बने, भारी बहुमत से सरकार बनेगी। सरकार बनते ही पहली कलम से 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देने का काम करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री करने का काम करेंगे। जो सब्जी फल के ऊपर हमने पहले मार्केट फीस हटाई थी, पहली कलम से सरकार बनते ही पहले मंत्रिमंडल के अंदर ही हम सब्जी व फल के ऊपर मार्केट फीस समाप्त करने का काम भी हम करेंगे। और इनको काम, यहाँ तक कि हमने गरीबों के लिए पाइपलाइन टूटी लगाने का फ्री का काम किया। 10 लाख से ज़्यादा लोगों के घरों में हमने पाइपलाइन और टंकी पानी की पाइप टूटियाँ तक लगाई, वो फ्री लगाने का काम करेंगे। 3,82,000 गरीब परिवारों को 100 गज के मुफ्त प्लाट आपके सामने वो दिए। सरकार आने पर 100 गज के मुफ्त प्लाट, फिर उनको गरीबों को फिर वो योजना लागू करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ, अनेकों ऐसी योजना थी, 100 गज के प्लाट, पाइपलाइन, 2 रुपये किलो गेहूँ देना, 3 रुपये किलो चावल देना, 20 रुपये किलो दाल, अनेकों योजना हमने गरीबों के हित के अंदर लागू की। मगर इस निकम्मी सरकार ने आती भारतीय जनता पार्टी की जो गरीब के हित के अंदर हमने योजना लागू थी वो सारी बंद कर दी। आज एक योजना नहीं लाए हैं भाई, 80 करोड़ गरीबों को 5-5 किलो हम गेहूं देंगे, और बड़ा आसान कर दिया। 80 करोड़ लोगों को भिखारी मत बनाओ, 80 लोग करोड़ों को रोजगार देने का काम आपको करना चाहिए। बात रोजगार की है, 5 किलो गेहूं से, 5 किलो गेहूं के अंदर आप देश को गरीब बनाना चाहते हो? आप ये सिद्ध करना चाहते हो 140 करोड़ जनता के अंदर 80 करोड़ हमारे लोग गरीब है, 5-5 किलो गेहूं के लिए फिर रहे हैं, ये सिद्ध करना चाहते हो? ये स्थिति है। मैं बताना चाहता हूं, ना आपने रोजगार दिया, ना आपने महंगाई पर अंकुश लगाया। और मैं आपके माध्यम से एक बात कह के जाता हूं और दावे के साथ कहता हूं, सरकार से मेरी अपील है, देश का प्रधानमंत्री हमारा भी प्रधानमंत्री, जब देश का तो हमारा भी है। और हरियाणा का मुख्यमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, मुख्यमंत्री सभी का, हमारा भी। मैं खट्टर बाबा से एक बात कहना चाहता हूँ, खट्टर जी, अगर आप बेरोजगार रोजगार देना चाहते हो तो सबसे पहले हरियाणा के अंदर व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी लाए, ना लोगों को रोजगार हम देंगे। और आप व्यापारी को छूट दोगे, रियायतें दोगे, दावे के साथ कहता हूं करोड़ों अरबों रुपए का पूंजी निवेश हम हरियाणा में करवाएंगे। हरियाणा में एक भी बेरोजगार हम नहीं छोड़ेंगे। हर एक आदमी को घर घर रोजगार देने का काम व्यापार मंडल व्यापारी करेगा, कांग्रेस पार्टी करेगी, हमारा हर व्यापारी करेगा। ये कहना चाहता हूँ। आज 4.5 लाख सरकारी पद बोलते हैं हमने नौकरियां दे दी, जिसके अंदर 2,07,000 सरकारी नौकरियां, आज पद खाली पड़े हैं। सरकार बनते ही पहली कलम से 2,07,000 जो खाली पद है उनको भी भरेंगे। जो जिन्होंने फर्जी बढ़ा कर रखा है, इन्होंने जहाँ कर कच्ची नौकरियां देने की बात है, कौशल योजना लागू की है और पोर्टल खेलते हैं, ये पोर्टल सब उखाड़ के फेंकेंगे। किसान का फसल, खनाज का अनाज पहले की तरह मंडियों में ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन खरीदा जाएगा। और यहाँ तक कि MSP हमारा घोषणा पत्र में भी डाला है, केंद्र के घोषणा पत्र में भी, स्टेट के अंदर भी, किसान की फसल MSP पर खरीदेंगे और आड़ती के माध्यम से खरीदेंगे और किसान की फसल की कीमत समय से पहले अगले घर पहुंचाने का काम करेंगे। ये हमारा कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है और राहुल जी का संदेश है। भाई गरीबों के हित के अंदर कांग्रेस पार्टी काम करेगी, उनकी गारंटी लेकर
हरियाणा के अंदर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की गारंटी लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं और कहना चाहता हूं, यह कांग्रेस पार्टी किसान, कर्मचारी, मजदूर, दलित, बैकवर्ड, यहां तक कि आम जनता, व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता की हित की पार्टी है। आम जनता की लड़ाई हमने लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में भी लड़ी है, सड़कों के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और लड़ती रहेगी। लोकसभा इलेक्शन नज़दीक हैं, आप लोगों का अभी तक संगठन नहीं बन पाया है, संगठन की लिस्ट कब तक आने के चांस है बजरंग जी? मैं एक बात, आपने बड़ी अच्छे सवाल कर लिया, जो मैंने कहना था, इनका तो कागजों में संगठन है, ये कहते हैं ना पन्ना प्रमुख, कागजों में पन्ना प्रमुख है, लोग पन्ने पाड़ के घर बिठाने तैयार बैठे हैं। आपने ध्यान होगा, अमित शाह जी की रैली थी, अनाज मंडी में रखी थी, पूरे धारा 140 लगवा दी, सारी दुकानें बंद कर दी, होटल बंद कर दिए, रेस्टोरेंट बंद कर दिए, पेट्रोल पंप बंद कर दिए, और मुट्ठी भर लोग मंडी के अंदर भी नहीं पूछ पाए। 5 जिले की फोर्स, सीआरपी और 5-7 हज़ार सरकारी कर्मचारी लगाने के बावजूद भी कुर्सियां खाली थी। और आपके सामने हमने 25 एकड़ के अंदर रैली जहाँ पे की, सरसा के अंदर कटिया मच रहा था, रैली ग्राउंड फुल, सड़कों पे लोग फुल। ये लोग हैं, हमारा ग्राउंड पे संगठन काम करता है। ये हमारे सारे सीनियर नेता बैठे हैं फील्ड के अंदर, घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम 90 के 90 क्षेत्र में रैलियां चल रही है। हर जनता के बीच हमारा कांग्रेस का पार्टी का नेता कार्यकर्ता जा रहा है। ये संगठन है, संगठन घर पे नहीं होता। आज हमारे जिले के प्रभारी, ब्लॉक के प्रभारी, प्रदेश की कमेटियां, यहाँ तक कि लोकसभा की हमारी कमेटियां, हर कमेटियां कंप्लीट हो चुकी है। और आप देखोगे हमारे तो जो पैनल थे, पूरे पैनल कंप्लीट हो चुके। मैं भी 2 जिले का मैं भी संभाल रहा हूँ, बिहानी, महेंद्रगढ़, नारनौल, उसका लोकसभा प्रभारी मैं भी हूँ, यहाँ जिला प्रभारी हूँ, हिसार का भी हूँ। क्या है, हमारे से 3 मीटिंग होके हमने पूरे 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र के अंदर पैनल तैयार करके दे दिए है। आज इसकी दिल्ली में मीटिंग भी है, आज स्क्रीनिंग कमेटी की फाइनल मीटिंग भी है। हो सकता है उसके अंदर 10 के 10 हमारे कैंडिडेटों की घोषणा हो जाए, ये भी हो सकता है। 2 में एक आप पार्टी है, 9 हम हैं, इंडिया गठबंधन, मिलकर लड़ रहे हैं, मिलकर करेंगे। गुटबाजी अरे सब प्यार है, कौन गुट है, सारे हमारे नेता है। अभी शैलजा की एक रैली अलग हुई, हमारी कोई अलग नहीं, हमारी सीनियर नेता है। शैलजा हमारी सीनियर नेता है, हुड्डा हमारा सीनियर नेता है, दीपेंद्र सीनियर नेता है, संदीप सुरजेवाला सीनियर नेता है। कोई हमारी गुटबंदी नहीं। गुटबंदी किस बात की है, सब हम एक बैठे हैं। और एक बात तो कहता हूँ, सरसा जिले में बैठा हूँ, सरसा जिले में कोई भी टिकट लिया ना, सारे के सारे कांग्रेसी तन मन धन से साथ लगेंगे, कोई भी पीछे नहीं पाएगा। आपके सामने है, किसी को टिकट मिल जाओ भाई, सब तैयार बैठे। 2 तो सांसद मेरे बराबर बैठे आजू बाजू, न कपड़े पालन न हो रहे हैं। अब हम तैयार बैठे हैं, टिकट किसी ने दे दियो, पूरी कमांड से तैयार बैठे, लड़ेंगे और लड़ाएंगे, कोई बात ही नहीं है। नहीं समझो, वो तो हाई कमान का फैसला है। नहीं सुनो, मैं आप झूठी बात करूं, मेरी तरफ से मेरे को इतनी पावर नहीं है कि मैं कोई गलत स्टेटमेंट दे जाऊं। देखो, हमारा जहां तक ये फैसला है, जो आप पार्टी से 5 स्टेट में हुआ, आपके सामने, हरियाणा में 1 सीट आपकी, चंडीगढ़ में 1 ही सीट है, वो हमारी, गोवा में 2 ही सीट है, वो भी हमारी, यहाँ तक कि गुजरात में 2 सीटों पे आप पार्टी लड़ेगी, बाकी के ऊपर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। दिल्ली के अंदर 3 हम लड़ेंगे, 4 के ऊपर भारतीय जनता ये आप पार्टी लड़ेगी। तो 5 स्टेटों का फैसला हुआ। बिहार में हमारा समझौता हो गया, यूपी में हमारा समझौता हो गया। किसी भी पार्टी के साथ समझौता होना जो है लाला जी, वो हाई कमान का काम है, हाई कमान करेगा। ये ना तो हमारे अधिकार क्षेत्र में, जब हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो मैं बात बोल लूँ, वो सवाल नहीं देता। हिसार के सांसद ने एक हिसार के सांसद ने भाजपा छोड़ के थोड़ी देर पहले कांग्रेस ज्वाइन करने, क्या कहना है आपका? हिसार के सांसद ने भाजपा छोड़ दी, भाजपा छोड़ दी, कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं आज। उनका पुराना घर है, सीनियर नेता है, हमारा परिवार का मेंबर है, कर ली करेगा, कर चलो कुछ भी है भाई।
कांग्रेस पार्टी में जो भी कोई लोग आए उनका स्वागत है, और चौधरी वीरेंद्र सिंह का मैं पर्सनली भी आदर करता हूँ, मेरा मित्र है और कांग्रेस पार्टी में पूरा परिवार शुरू से रहा है, उसमें कोई देखो कई बार क्या होती है, आदमी चला जाता है उसका मन और आत्मा वहीं रह जाती है। वीरेंद्र जी की आत्मा और मन तो हमारे साथ शुरू से ही था, आप समझो ने, ये लंगड़ खोलना के साथ थोड़ी है, इनका आज्ञा नहीं, कोई पीछे नहीं, इनका स्थिति का आप समझते हो। इन्होंने झूठ बोलना, जुमले फेंकना, लोगों ठग्गीबाजी करना, भाई को भाई से लड़ाना, हिंदू मुसलमान करना, मंदिर मस्जिद करना, हरियाणा में जाट नॉन जाट करना, ये खेल नहीं चलेगा। चल लिया 2 बार, ये नहीं चलेगा। किसान आंदोलन का लोकसभा चुनाव पे क्या असर है? किसान आंदोलन का लोकसभा चुनाव पे क्या असर देख रहे हैं आप? देखो किसान आंदोलन एक अपना आंदोलन है, किसान दुखी है, ये वो सरकार है। बड़ा अच्छा राजेंद्र आपने सवाल किया, वो रह जाता तो मैं भी समझता मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई कमी रहेगी। ये मोदी साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यूँ कहती थी किसान की आय 2 गुना कर देंगे, 2014 में सरकार बना दो, आय तो 2 गुना नहीं करी, खर्चे 2 गुना कर दिए, खाद महंगी, बीज महंगी, दवाई महंगी, ट्रैक्टर महंगी, ट्रैक्टर पार्ट्स महंगे, यहाँ तक मशीनरी पार्ट्स महंगा, और यहाँ तक कि इनका देखो आप, इन्होंने सिर्फ किसानों को ठगने के सिवाय, किसानों के साथ जाति करने के सिवाय, ये कहते हैं हम तो सरकार बनाएंगे। पहले कहते थे अब की बार 75 पार, रह गए 40 तक, अब कहते हैं 80 पार। डरी हुई भाजपा, क्यों डरी? डरा हुआ व्यक्ति वो फजूली बात करता है, हम अब की बार 800 पार, 80 पार पावेंगे 10 तक। मोदी कहता अब की बार 400। तेरे को पूछा भाई, तेरे पूछा किसी ने गए तो कितनी पार जाओगा? कोई नहीं जाओ, 100 में अटक जाएंगे। ऐसी स्थिति ये है, इनसे किसान दुखी है। किसान के ऊपर इन्होंने जो जातियाँ की है, 750 किसान इनके राज के अंदर शहीद हो गए। किसान को, बेटों को झूठे मुकदमे बनाकर जेलों में ठोक दिया गया। किसान आंदोलन को कुचलने के लिए हरियाणा के चारों तरफ बॉर्डरों को सील कर दिया। हरियाणा और पंजाब को पूरी तरफ नाकेबंदी करके कैद की तरह उनको रोका गया। लोग इंतजार करते हैं वोट की चोट से, किसान ही नहीं, कर्मचारी भी, मजदूर भी, व्यापारी भी घर बिठाने का काम करेंगे। और एक बात और कहता हूँ, आपके आशीर्वाद से हरियाणा में भारी बहुमत से सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनेगी, ये स्थिति है। आप पूछो। अच्छा ये बताइए कि ये पीले कार्ड जो अब ये भी आपने कहा भी क्यों दे रहे हैं 5 किलो, ये क्योंकि